क्या हो अगर एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए मेक्सिको जा रही थी, पर मेक्सिको के बॉर्डर पर उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो एक साइको किलर है, जिसका मेन मकसद शिकार के साथ खेलना और उन्हें तड़पा तड़पा कर टॉर्चर करके मारना है। क्या वो लड़की इस साइको किलर से बच पाएगी? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कहानी शुरू होती है रात के समय एक सुनसान रेगिस्तान में। हमें एक जख्मी और डरी हुई औरत दिखाई जाती है जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही थी। उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ियां थीं जो धीरे धीरे उसका पीछा कर रही थीं। इस औरत के मुंह से खून बह रहा था क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई थी। कुछ देर बाद औरत थक कर नीचे गिर जाती है। उसके बाद कार से एक आदमी बाहर आता है, उसे पीने के लिए पानी देता है, फिर उसे एक बंदूक और एक गोली देता है और वापस गाड़ी में चला जाता है। असल में वह आदमी उस औरत को एक मौका देना चाहता था ताकि वह अपनी जान बचा सके। वह आदमी कार में चढ़कर गाड़ी को रिवर्स करता है। उसी समय औरत अपनी सारी ताकत जुटाकर गन में गोली लोड करती है। उसके हाथ पैर दोनों कांप रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। जैसे ही कार स्पीड से उसके करीब आती है, वह औरत निशाना लगाती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है, जिसके कारण वह आदमी उस औरत को कार से कुचल देता है। फिर कहानी दूसरे सीन पर शिफ्ट होती है, जहां इस कहानी का मुख्य किरदार बॉबी दिखाया जाता है, जो अकेले मेक्सिको बॉर्डर की ओर सफर कर रही है। दरअसल बॉबी अपने बॉयफ्रेंड रैड के पास जा रही थी। कुछ ही दिन पहले बॉबी के बॉयफ्रेंड रैड ने उस पर हाथ उठाया था, जिसके कारण बॉबी ने रैड को छोड़कर अपनी बहन के घर पर रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद बॉबी रैड को एक और मौका देना चाहती थी, इसीलिए वह रैड के पास जा रही थी। पर बॉबी की बहन इस फैसले से खुश नहीं थी। बॉबी की बहन को लगता था कि आगे भी उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। दरअसल अतीत में बॉबी के पिता बहुत ही एब्यूसिव नेचर के थे। वे बॉबी और उसकी मां को मारते पीटते रहते थे, इसलिए बॉबी की बहन नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो। पर बॉबी ने फैसला कर लिया था, वह अपनी बहन की बातें अनसुनी करके आगे बढ़ती रहती है। आगे जाकर बॉबी एक गैस स्टेशन पर रुकती है और पेट्रोल भरवाती है। बॉबी जब पेट्रोल भरवा रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उस इलाके का शेरिफ था। शेरिफ बॉबी से बात करने लगता है। फिर वह बॉबी को बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी उसे मना कर देती है, क्योंकि बॉबी को अनजान आदमी से बात करना और किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना पसंद नहीं था। फिर शेरिफ वहां से चला जाता है। बॉबी भी अंदर पैसे देकर वहां से निकल जाती है। उसी समय बॉबी की बहन का कॉल आता है, जिसमें वह बॉबी को रैड के पास नहीं जाने का सुझाव देती है। उसकी बहन की बातों से बॉबी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपनी कार को तेजी से चलाने लगती है। तभी उसकी गाड़ी पुलिस की गाड़ी के आगे क्रॉस कर जाती है। बॉबी की स्पीड ज्यादा होने के कारण शेरिफ उसके पीछे जाता है और सायरन बजाकर उसे साइड में रोकने का इशारा देता है। इस कारण बॉबी को साइड में रुकना पड़ता है। बॉबी बैक मिरर से देखती है कि वह वही शेरिफ है जिससे वह गैस स्टेशन में मिली थी। बॉबी तुरंत खुद को तैयार करती है ताकि शेरिफ से ठीक से बात कर सके। शेरिफ बॉबी को ओवर स्पीडिंग के लिए $1000 का चालान भरने के लिए कहता है। बॉबी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। शेरिफ बॉबी को ये भी कहता है कि उसने गाड़ी चलाते समय गाड़ी से कुछ बाहर चीज फेंकी थी, जिसकी वजह से कार का सायरन लाइट टूट गया है। बॉबी शेरिफ को कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी शेरिफ इसका इल्जाम बॉबी के ऊपर डालता है। फिर शेरिफ ये भी कहता है कि अगर कार के सायरन लाइट का $500 वो भर दे तो बाकी की गलती माफ कर सकता है, क्योंकि ये पुलिस की प्रॉपर्टी है। बॉबी न चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसके पास कैश नहीं होता। तब शेरिफ बॉबी को सुझाव देता है कि वो पीछे वाले गैस स्टेशन जाकर वहां के ATM से पैसे निकाल कर उसे दे दे और वहां इंतजार करे। फिर शेरिफ बॉबी का मोबाइल उससे छीन लेता है और कहता है कि इसी मोबाइल की वजह से उसने ओवर स्पीडिंग की थी। शेरिफ के ऐसा करने पर बॉबी कहती है कि किसी का पर्सनल फोन लेना कौन सा कानून है, पर शेरिफ कुछ नहीं सुनता और उसका फोन अपने पास रख लेता है। बॉबी गुस्से में न चाहते हुए भी गैस स्टेशन की ओर रवाना होती है। गैस स्टेशन पहुंचने पर वहां का स्टोर ओनर उसे बताता है कि यहाँ का ATM कई दिनों से बंद पड़ा है। बॉबी स्टोर ओनर से कहती है कि ये शेरिफ बहुत अजीब इंसान है और बेवजह मुझे परेशान कर रहा है। स्टोर ओनर कहता है कि शेरिफ ऐसा ही है, कुछ दिन पहले भी यहाँ एक लड़की आई थी जिसे पैसे चाहिए थे, तब भी उसे परेशान किया गया था। स्टोर ओनर समझाता है कि शेरिफ अच्छा इंसान नहीं है, वो दूसरों को परेशानी में डालकर ही खुश महसूस करता है। बॉबी ने सोच लिया था कि वह शेरिफ को कोई फाइन नहीं देगी और अपना फोन भी वापस लेगी। ये सोचकर बॉबी वहां से निकल जाती है, पर शेरिफ भी पुराना खिलाड़ी था। वह बॉबी को
ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने देख लिया था कि बॉबी वहां से भाग रही है। उसी समय बॉबी के बॉयफ्रेंड रेड का कॉल आता है, लेकिन शेरिफ फोन उठाकर उससे कहता है कि वह तुम्हें बाद में कॉल करेगी। शेरिफ की बात सुनकर बॉबी के बॉयफ्रेंड रेड को लगने लगता है कि बॉबी उसे चीट कर रही है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि शेरिफ की कार में बहुत सारे फोन्स रखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वही सीरियल किलर है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और वह कई लड़कियों को मार चुका है। अब बॉबी का भी वही अंजाम होने वाला था। फिर शेरिफ एक स्नाइपर राइफल निकालकर बॉबी की कार पर शूट करता है। वह गोली बॉबी की कार की टेल लाइट पर लगती है। फिर शेरिफ उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। फिर शेरिफ उसे रोककर कहता है कि वह यहाँ से क्यों भाग रही है, जबकि उसने उसे स्टेशन पर रुकने के लिए कहा था। तब बॉबी कहती है कि उसे जल्दी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, नहीं तो उसका बॉयफ्रेंड उस पर शक करेगा और उनका ब्रेकअप हो सकता है। फिर शेरिफ कहता है कि उसकी टेल लाइट टूटी हुई है, ये रूल के खिलाफ है, जिसका उसे फाइन भरना ही होगा। फिर शेरिफ बॉबी की तलाशी लेता है और गलत तरह से बॉबी को टच करता है, जिससे बॉबी काफी परेशान और अनकंफर्टेबल महसूस करती है, मगर वह कुछ कर नहीं पाती। शेरिफ फिर कहता है कि आगे एक डाइनर है जहां रुककर उसे पैसे देने होंगे और जब तक फाइन के पैसे नहीं मिलते उसका ड्राइविंग लाइसेंस शेरिफ के पास रहेगा और वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बॉर्डर पार नहीं कर सकती। अब बॉबी उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी देखती है कि शेरिफ कार से गन निकालकर उसके ऊपर फायर करने लगता है। शेरिफ बॉबी की कार के टायर पर गोली चलाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और बॉबी बहुत डर जाती है। बॉबी को अब एहसास हो चुका था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसके पीछे एक सनकी शेरिफ पड़ा है जो उसके साथ मौत का खेल खेल रहा है। घबराकर बॉबी अपनी कार से बाहर निकलती है और देखती है कि शेरिफ अपनी गाड़ी लेकर उसकी ओर आ रहा है। खुद को थोड़ा संभालते हुए बॉबी पैदल ही डाइनर की ओर चल पड़ती है। लंबा सफर तय करने के बाद थक कर वह आखिरकार डाइनर तक पहुंचती है। डाइनर के अंदर जाते ही बॉबी एक आदमी की टेबल से पैसे चुरा लेती है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कैश नहीं था। फिर वह जल्दी से वहां के फोन का इस्तेमाल करती है और रेड को कॉल करती है। बॉबी उसे बताती है कि वह बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रेड उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उल्टा बॉबी पर शक करता है कि शायद वह किसी और मर्द के साथ है। परेशान होकर बॉबी एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद डाइनर की वेट्रेस एमी उसके पास आती है और कहती है कि अगर उसे वहां बैठना है तो कुछ ऑर्डर करना होगा, वरना उसका बॉस उसे बैठने नहीं देगा। मजबूरी में बॉबी कॉफी का ऑन ऑर्डर देती है। तभी बॉबी देखती है कि शेरिफ भी डाइनर तक पहुंच चुका है। घबराकर वह तुरंत बाथरूम की ओर भागती है, शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता मिले, मगर ऐसा कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान वह आदमी जिसके पैसे बॉबी ने चुराए थे अब डाइनर के मालिक से झगड़ रहा था और आरोप लगा रहा था कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। बिना पूरी बात जाने डाइनर का मालिक एमी को नौकरी से निकाल देता है। बॉबी देखती है कि शेरिफ उसकी गाड़ी भी साथ लाया है। यह देखकर बॉबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत 911 पर कॉल करती है और झूठ बोलती है कि उसे गैस स्टेशन पर मदद चाहिए, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ यही एक शेरिफ है, इसलिए कंट्रोल रूम वाले उसी को वहां भेज देते हैं। शेरिफ के डाइनर से निकलते ही बॉबी अपनी गाड़ी की ओर भागती है, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है कि शेरिफ इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। वह दोबारा डाइनर के अंदर जाकर अपनी बहन को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। यह सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि वह उसकी शिकायत करेगी। तभी बॉबी को पीछे से शेरिफ की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ती है। शेरिफ आगे बढ़कर उसका फोन और आईडी लौटा देता है, यहाँ तक कि अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। ये सब देखकर बॉबी हैरान रह जाती है और अपनी बहन से फोन पर कहती है कि अब सब ठीक लग रहा है, चिंता मत करो। बाहर निकलने पर बॉबी एमी को देखती है, जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। बॉबी उससे जाकर बात करती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे लिफ्ट दे सकती है। एमी मान जाती है। रास्ते में दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। एमी बताती है कि उसकी जिंदगी भी आसान नहीं रही। बचपन से ही उसे नशे की लत लग गई थी, क्योंकि उसके पिता भी नशेड़ी थे। बॉबी भी अपनी कहानी साझा करती है कि उसके पिता भी अच्छे इंसान नहीं थे। दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी दूर से शेरिफ स्नाइपर गन से एमी पर गोली चला देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर बॉबी सदमे में आ जाती है, रोने और चिल्लाने लगती है। वह गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शेरिफ उसके पीछे आ रहा है और इस कत्ल का इल्जाम भी उसी पर लगाने वाला है। हिम्मत जुटाकर बॉबी गाड़ी में बैठती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर शेरिफ बॉबी का पीछा करता है और उसे परेशान करने के लिए उसकी कार के पीछे जानबूझकर टक्कर मारता रहता है। इसी बीच बॉबी की बहन की कॉल आती है। बॉबी जब अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि ये कॉल असल में शेरिफ का था। दरअसल शेरिफ ने बॉबी की बहन के नाम से अपने नंबर को बॉबी के मोबाइल में सेव कर दिया था।
शेरिफ फोन पर कहता है कि वह बच नहीं सकती। कुछ देर बाद बॉबी को एक ट्रक दिखता है और वह तुरंत कार रोककर ट्रक ड्राइवर से मदद मांगने लगती है। बॉबी ट्रक ड्राइवर को बताती है कि शेरिफ उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब तक ड्राइवर ट्रक से गन लेकर बाहर आता, शेरिफ वहां पहुंच जाता है। वह ड्राइवर पर गन तान कर कहता है कि ये लड़की असल में कातिल है, वह किसी का मर्डर करके यहाँ से भाग रही है और मैं सुबह से ही इसका पीछा कर रहा हूँ। लेकिन ड्राइवर बॉबी की हालत देखकर शेरिफ पर भरोसा नहीं करता। जैसे ही ड्राइवर का ध्यान हटता है, शेरिफ उसे गोली मार देता है। ये देखकर बॉबी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है, पर शेरिफ उसे कुछ नहीं करता, बल्कि जानबूझकर उसे भागने देता है। ऐसा लगता है जैसे शेरिफ को ये सब करने में मजा आ रहा था। बॉबी की ऐसी हालत देखकर शेरिफ मुस्कुरा रहा था। बॉबी भागते भागते एक गैराज पर पहुंचती है। अब रात भी हो चुकी थी। वह अपनी बहन को कॉल करना चाहती थी, मगर वहां नेटवर्क नहीं था। जैसे ही बॉबी गैराज में इधर उधर तलाश कर रही थी, उसे एक आहट सुनाई देती है। बॉबी उसे शेरिफ समझकर एक लकड़ी से मारती है, मगर वह गैराज में काम करने वाला एक वर्कर था। यह देखकर बॉबी उससे माफी मांगती है और वर्कर को अपनी हालत के बारे में बताने लगती है। उस आदमी का नाम एड था। फिर एड बॉबी को गैराज के अंदर ले जाता है और कहता है कि उसका बॉस जरूर उसकी मदद करेगा। कुछ देर बैठने के बाद बॉबी एड के हाथ पर पट्टी बांधती है। फिर वहां एक कार आती है। बॉबी को लगता है कि यह एड का बॉस है। वह बाथरूम जाने का रास्ता पूछती है। जैसे ही बॉबी बाथरूम की तरफ जाती है, बाथरूम के अंदर का नजारा देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वहां बहुत सारे औजार थे और दीवार पर कई लड़कियों की आईडीज टंगी थीं। हर एक आईडी पर अलग अलग नंबर लिखा हुआ था। ये सब आईडीज देखकर बॉबी को समझ में आ जाता है कि यह जगह शेरिफ की ही है। इतने में शेरिफ अंदर आ जाता है। बॉबी डर के मारे सहम जाती है। शेरिफ उसे बताता है कि इन आईडीज पर जो नंबर लिखा है उसका मतलब है कि वो लड़की कितने मीटर तक भागी थी। शेरिफ कहता है कि वह देखना चाहता है कि बॉबी कितने मीटर तक भाग सकती है। बॉबी वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक पीछे से एड आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब बॉबी को होश आता है तो वह पाती है कि उसे एक चेयर में कसकर शेरिफ और एड ने बांध रखा है। दरअसल एड शेरिफ का छोटा भाई था और वह मेंटली अनस्टेबल था। दोनों भाई औरतों से नफरत करते थे क्योंकि उनकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और उन्हें फिजिकली अब्यूज करती थी। इसी वजह से दोनों भाई ऐसे बन गए थे। फिर एड बॉबी को छूने की कोशिश करता है। ये देखकर शेरिफ उसे मारकर भगा देता है। दरअसल शेरिफ बॉबी को फिजिकल टॉर्चर देना चाहता था। वह एक नाइफ दिखाकर बॉबी को बताता है कि उसने अपनी माँ को इसी नाइफ से मारा था और अपनी माँ के जबड़े को इसी नाइफ से काटा था। फिर शेरिफ उसी नाइफ से बॉबी की टंग काट लेता है क्योंकि बॉबी ने अनजाने में शेरिफ को बहुत सारी गालियां दी थीं। दर्द सह न पाने के कारण बॉबी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब बॉबी को होश आता है तो वह देखती है कि उसे चेयर से खोल दिया गया है। फिर बॉबी बाथरूम जाकर शेरिफ का नाइफ उठाती है और उस घर से भागने की कोशिश करती है। उस समय दोनों भाई टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहे थे। बॉबी मौका देखकर घर से भाग जाती है, मगर शेरिफ और एड इस बात से अनजान नहीं थे क्योंकि ये उनके खेल का आखिरी पड़ाव था, यानी कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई उस औरत की तरह अपने शिकार को एक मौका देना और फिर उसे खत्म करना। बॉबी भाग रही थी और शेरिफ कार में उसका पीछा कर रहा था। जब बॉबी आखिर में थक जाती है तब शेरिफ उसे गन और एक बुलेट देता है ताकि वह खुद को मार सके, मगर जैसे ही शेरिफ गन और बुलेट देकर कार में बैठता है तभी गोली चलने की आवाज आती है। शेरिफ को लगता है कि बॉबी ने खुदकुशी कर ली है और वह चिल्लाता है कि ये खेल ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मगर असल में बॉबी ने हवा में गोली चलाई थी। जैसे ही शेरिफ उसके करीब आता है, बॉबी उसे नाइफ से मारती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर आखिर में बॉबी शेरिफ की कार इस्तेमाल करके उसे कुचल देती है। इसके बाद बॉबी वापस उस घर जाती है, अपनी कटी हुई टंग को आइस में रखती है और दीवार से सभी मरी हुई लड़कियों की आईडीज निकाल लेती है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने वाली होती है, एड उसके सामने आ जाता है। गुस्से में बॉबी एड को भी नाइफ से मार देती है और वहां से चली जाती है। इस तरह बॉबी पहली लड़की थी जो इस सनकी शेरिफ से बच निकली और उसे खत्म भी कर दिया। अंत में जब उसके बॉयफ्रेंड रेड का कॉल आता है तो बॉबी वह फोन कार से बाहर फेंक देती है क्योंकि अब उसे ऐसे बेकार बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं थी। हालांकि ऐसे मुश्किल समय में उसे बॉबी की मदद करनी चाहिए थी, मगर बॉबी खुद ही इस मुश्किल हालात से लड़कर बाहर निकल गई। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।